जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। पूजा अर्चना सरोज गोयल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माघ मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुनाऊंगी और इसकी पूजन विधि और व्रत के नियम, पूजन सामग्री भी बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी की पावन कथा सुना रही हूँ। इस कथा का नाम जया एकादशी कहलाता है। इसका व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है तथा भूत प्रेत पिशाच आदि कुयोनि से छूटकर अंत में व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा पालक, विष्णु तथा शंकर हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान, अब आप कृपा करके इसी माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम और उसकी कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें जया एकादशी की एक कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। तो सुनो। एक समय जबकि इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था, तब वह एक दिन अमृत पान करके अप्सराओं के साथ नंदन वन में आकर क्रीड़ा करने लगा। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण करके इंद्र उन अप्सराओं के साथ नाच गान में मस्त हो गया। वहां गंधर्व लोग भी गान कर रहे थे। गंधर्वों में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व और उसकी पुत्री मालिनी तथा उसकी स्त्री वहां आई। मालिनी का लड़का पुष्पवान और पुष्पवान का लड़का माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। उसी समय वहां पर एक पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या माल्यवान गंधर्व को देखकर मोहित हो गई। तब उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव के द्वारा माल्यवान को वशीभूत कर लिया। हे पांडुनंदन, वह पुष्पवती नामक गंधर्व स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसका मुख चंद्रमा के समान खिला हुआ था। उसके नेत्र अति विशाल और कमल के समान थे। कानों में सुंदर कुंडल तथा ग्रीवा में सुंदर हार था और स्वर्ण कलश के समान शोभा देने वाले ऊंचे उठे हुए कुछ थे तथा कमल के समान लाल वर्ण वाले चरण थे। ऐसी अत्यंत सुंदरता को देखकर माल्यवान भी पुष्पवती के ऊपर मोहित हो गया। यह दोनों यद्यपि कामदेव के वशीभूत हो रहे थे, किंतु फिर भी वे दोनों सबको दिखाने के लिए गा रहे थे। उनका मन गाने में स्थिर नहीं था, इसलिए वह अद्भुत गाना गाने लगे। इंद्र ने उनकी भाव भंगिमा को देखकर इनके उस प्रेम को समझ लिया था, किंतु अपना अपमान हुआ जानकर इन दोनों को इंद्र ने श्राप देते हुए कहा, मेरी आज्ञा उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मृत्युलोक में स्त्री पुरुष होकर पिशाच रूप धारण कर लो। तब वे दोनों इंद्र के श्राप से अत्यंत दुखी होकर हिमालय पर्वत पर पिशाच रूप धारण करके स्त्री पुरुष के रूप में दुख भोगने लगे। उस समय उन्हें गंध, रस और स्पर्श का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वह उस स्थान पर इतने कष्ट भोग रहे थे कि शरीर की जलन के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। कड़ाके की सर्दी को सहन करते हुए वे दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचिनी से कहा, न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए हैं कि जिसके कारण हमें इस पिशाच योनि को प्राप्त करके इन यातनाओं को सहन करना पड़ रहा है। वे नाना प्रकार से विचार करते, दुख सहते उसी स्थान पर जीवन व्यतीत करने लगे। देवयोग से जब माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया, तब उस दिन इन दोनों ने दिन भर न तो कुछ भोजन ही किया, न जल पिया और न कोई पाप कर्म ही इनके द्वारा हुए, न फल फूल का आहार किया। रात को सर्दी के मारे दांत किटकिटाते हुए एक पीपल के नीचे बैठकर एक दूसरे के साथ चिपट कर जागरण करते हुए रात्रि व्यतीत कर दी। इसके प्रभाव से द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान नारायण की कृपा से इन दोनों की वह पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अपनी पूर्व देह गंधर्व तथा अप्सरा की धारण कर ली। तब सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर यह दोनों ही स्वर्ग लोक को गए। इनको इस प्रकार सुंदर देह धारण किए देख गंधर्व और देवतागण आकाश में से पुष्प वर्षा करते हुए इनकी स्तुति करने लगे। तब इन दोनों ने स्वर्गलोक में उपस्थित होकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इनको अपने प्रथम रूप में देखकर देवराज इंद्र को भी महान आश्चर्य हुआ। तब इंद्र ने पूछा, हे माल्यवान, तुम दोनों ने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया?
सो सब मुझसे कहो। माल्यवान ने कहा, हे सुरराज, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य फल से हमारी यह पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा विष्णु के प्रभाव से पिशाच देह त्याग कर पवित्र होने से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। अब तुम पुष्पवती के साथ रहकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत धारण करने से समस्त बुरी योनियों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक नियम पूर्वक करते हैं, वे लोग निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, अभी माघ का पावन महीना चल रहा है। इस महीने का एक एक दिन पुण्यदायी है। इस महीने के हर दिन स्नान दान पुण्य करने का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं आपको माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी के पूजन विधि, व्रत के नियम और पूजन सामग्री बताती हूँ। एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही इसके नियम का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें और सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल भी न करें। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी के दिन अपने नहाने के जल में तिल और गंगाजल डाल के पवित्र स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान श्री हरि नारायण को नमस्कार करके अपनी पूजन शुरू करें। उसके बाद अपने मंदिर की सफाई करके भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके यहाँ लड्डू भगवान का विग्रह है तो उनकी पूजा करें। उन्हें दूध, दही और पंचामृत से स्नान करके स्वच्छ जल से स्नान करवाएं और सुंदर पोशाक पहनाकर उन्हें केशर चंदन का तिलक लगाकर उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। उसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य में पीली खीर, पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आपको तुलसी पत्र ज्यादा मिल जाए तो एकादशी के दिन तुलसी अर्चन करना बहुत फलकारी माना गया है। एकादशी के दिन भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान को तिल अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का घर में ही छोटा सा हवन करना बहुत फलकारी माना गया है। इसके बाद भगवान की आरती करके प्रसाद वितरण करें। इस तरह एकादशी के दिन भगवान की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करना चाहिए और उसके बाद कथा पढ़ें। एकादशी की कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। एकादशी के दिन इसकी कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं एकादशी के व्रत के नियमों को आपको वर्णन करती हूँ। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन भर अपने मन में जाप करते रहें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भूखों को भोजन करवाए, गायों को घास डालें। एकादशी के दिन श्रद्धा अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और शाम को दीपदान करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करना चाहिए। उसके बाद किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करावें। अगर आप भोजन नहीं करा सकते तो सीधा सामान और दक्षिणा देकर पालना अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जया एकादशी के दिन भगवान को किस चीज़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और भगवान के किस नाम का इस दिन जाप करना चाहिए और इसका व्रत करने से मनुष्य को किस योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिलता है। छठवीं एकादशी आती है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। इस दिन भगवान का श्री पतये नमः से जाप करना चाहिए और इस दिन भगवान को साटे का गन्ने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गन्ने की गंडेरी करके भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और केवल 1 इंच जितना टुकड़ा ही प्रसाद में शाम को ग्रहण करें या फिर 1 आचमनी जितना गन्ने का रस भी ले सकते हैं। इस दिन व्रत करने वालों को हाथी की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह जानकारी? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्रत्येक एकादशी की जानकारी और कथा सुनने के लिए।